हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखदरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय नाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। भगवतः शिवस्य मोहिनी लीला आसीत्, वतीवरमणीय लीला आसीत्। इदानीं वयं त्रयोदशाध्याये गच्छामः। तत्र वैवस्वतादि मनूनां वर्णनं वर्तते। 14 मनवो भवन्ति। कस्य मनोः समये कः इन्द्रः, के देवताः, के सप्तर्षयः इत्यादि विषयाः अस्मिन् अध्याये वर्णिताः। तो खानदान वर्णन है मनों का, जो कि अब हमारे उतना रुचि का विषय तो नहीं रहता है। खानदान है, अब जा चुका है, तथापि अब भागवत के बीच में आता है तो उसका भी श्रवण मनन होना चाहिए। ठीक है ना? तो हम लोग खटाखट चलेंगे और 5-5 श्लोक करके बाँचेंगे एक बार में, 4-4, 5-5। और एकदम कौन मनु थे, उनके कितने पुत्र थे, आप सभी लोग भी यही करना जो श्रवण करने वाले लोग हैं, क्योंकि उधर तो कुछ ज़्यादा संख्या हो जा रही है। क्योंकि इसके पहले की कथा जो है वो 8,800 लोगों ने 2-3 दिन में सुनी है। तो टीकाएँ भी मिलती हैं पुस्तक देख करके, किस मनु के कौन पुत्र थे, कितने पुत्र थे, कितने पुत्रियां थी, उसके कितने संतान हुए। इस प्रकार उस मनु के विषय में वर्णन आता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे अब इसको समझने के लिए ऐसा करें कि जैसे प्लानेट होते हैं हम लोग के, जो एक ब्रह्मांड होता है, तो एक ब्रह्मांड का अलग अलग व्यवस्थापन होता है, अलग अलग व्यवस्था होती है। वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि सूर्य भी अलग होता है, उसकी पृथ्वी भी अलग है, उसके ग्रह भी अलग हैं। इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। पौराणिक दृष्टि से माना ही जाता है, आज के वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि ब्रह्मांड केवल एक ही नहीं होता है, तो उसका गुण धर्म अलग अलग होता है। तो प्रत्येक मनु का किस मनवंतर की कथा है, किस कल्प की कथा है, इस प्रकार बातें होती हैं। क्योंकि ये जो भारतीय संस्कृति है, इसने अखंड काल को स्वीकार करके किसी सीमित समय में, डेट और तारीख में समय को नहीं बांधा, समय को नहीं बांधा। और मनुष्य, केवल जीव को भी केवल मनुष्य मात्र की दृष्टि से नहीं देखा, सारे पशु पक्षी और वनस्पति जगत को भी समेटते हुए कथा आगे बढ़ती है और त्रिकाला बाध्य होके बढ़ती है। भूत भविष्य वर्तमान सारी बातें आती हैं, तो टोटलिटी में बात चलती है, इसको समझना पड़ेगा। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। वाचना है बालक। हाँ। मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस्तत्पत्यानि मे शृणु इक्ष्वाकुर्नभगश्चैव दृष्टः शर्यातिरेव च
तोथनाभागः सप्तमोदिष्ट उच्यते करुषश्च पृषध्रश्च दशमो वसुमान् स्मृतः मनुर्वैवस्वतस्यैते दशपुत्रा परन्तप आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः अश्विना वृषभो राजन् इन्द्रस्तेषां पुरन्दरः इत्यलम्। मनुर्विवस्वतः पुत्र, विवस्वतः पुत्रः मनुः श्राद्ध देव इति श्रुतः, माने श्राद्ध देव नाम से विख्यात थे। विवस्वतः मनु पुत्र, विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव नाम से विख्यात थे। श्रुतः ज्ञातः विख्यातः आसीत। सप्तमो वर्तमानो, यह जो सातवें थे, क्या थे? सातवें थे। तद अपत्यानि में शृणु, अब उनके जो अपत्य हैं, जो संतानें हैं, में शृणु, अब मुझसे जो है श्रवण करिए। इक्ष्वाकु, और संतान का अलग अलग करो। इक्ष्वाकु थे, क्या थे? नभगः चैव, नभग दूसरे, तीसरे धृष्टः, चौथे शर्याति, नरिष्यन्तः, नाभागः, और सप्तमो दिष्ट उच्यते, सातवें जो है दिष्ट कहे जाते थे। और करुषश्च, करुष, पृषध्रश्च, पृषध्र, दशमो वसुमान स्मृतः, वसुमान जो है दसवें कहे गए। मनोर्वैवस्यत स्वतस्य एते दश पुत्राः हे परन्तप हे परीक्षित कोशौ। आहा, अत्र आगच्छतु, अत्र उपविश्य। स वैवस्वतस्य एते दश पुत्राः हे परन्तप हे परान्तापयतीति परन्तप हे परीक्षित। आदित्या वसवो रुद्रा, आदित्यगण द्वादशादित्याः, वसवः, कति वसवः भवन्ति? अष्टवसवः। रुद्राः एकादश रुद्राः, विश्वे देवाः मरुद्गणाः, अश्विनौ ऋभवः हे राजन्, एते सर्वे देवा आसन्, तेषाम् इन्द्रः पुरन्दरः, तेषां तदानीन्तनानां काले इंद्र पुरंदर नामक आसीत। उस समय के इंद्र को पुरंदर कहते थे। जो अलग अलग इंद्र के बहुत से नाम भी है ना, तो काम और उस युग की व्यवस्था और किस मनवंतर के थे, क्या किया था, उसको देख करके जो अनेक नाम मिलते हैं। शोभनम। और अतः चत्वारः श्लोकाः वाचनीयाः, चत्वारः पंचवा। कस्य पुत्रिर्वसिष्ठश्च जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः। अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्। आदित्यात्मनवरुर्वामरूपधृक् संक्षेपतो मयोक्तानि सप्तमन्वन्तराणि ते भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णु शक्त्यान्वितानि च। एतावन्ति। कश्यपो कश्यपः नामानि विचार्यन्ताम्। अत्रि वसिष्ठः विश्वामित्रः अथ गौतमः जमदग्नि भरद्वाज इति तस्मिन् मनुकाले सप्तर्षयः स्मृताः। सप्तर्षि भी बदल जाते हैं अनेक अनेक मनवंतर में, ये भी बात समझना है, ठीक है ना। तस्मिन् मनुकाले सप्तर्षय इमे स्मृताः। अत्रापि भगवत जन्म कश्यपात अदिते अद्भुत। अत्रापि माने इस मनु के काल में भी कश्यपात, कश्यप ऋषि से, अदिते माने अदिति के गर्भ से अभूत भगवत जन्म, भगवान का जन्म हुआ। इसमें भी आदित्यानाम अवरजो विष्णुर वामन रूपधिक। भगवान विष्णु आदित्यानाम देवानाम अवरजः माने अवरः पश्चात जातः इति अवरजः। विष्णु वामन रूप धृक, वामन रूप धारण करके वामन नाम से उत्पन्न हुए। जो हम लोग कभी कभी उपेंद्र बोलते हैं ना, वो उपेंद्र भी वामन का ही नाम है असली में।
और उपेंद्र का अर्थ होता है उप समीपे इंद्र यस्य स, इंद्रस्य समीपम। तो अब वो उपेंद्र मने होता है जैसे उपाचार्य, क्या उपाध्याय, उप जिलाधिकारी, मने जिलाधिकारी से एक पॉइंट कम है ना, तो विष्णु को उपेंद्र कैसे कहा? तो वामन अवतार चूंकि बाद में हुआ है इसलिए उन्हें वामन उपेंद्र आदि नामों से कहा गया है। ये अवतार विशेष के लिए उपेंद्र शब्द है, ठीक ना। संक्षेपतो मयोक्तानि सप्तमन्वंतराणि ते तुभ्यम मया सप्तमन्वंतराणि संक्षेपतः उक्तानि भविष्याण्यथ वक्ष्यामि। भविष्याणि अब इसके बाद होने वाले, वक्ष्यामि विष्णु शक्त्यान्वितानि च, क्योंकि सभी मनु जो हैं भगवान विष्णु के शक्ति से अन्वित हैं, युक्त हैं, उनके बिना कुछ होने वाला सभी विष्णु के शक्ति से युक्त भविष्य, जो भविष्य में होने वाले मनुओं के बारे में बताएंगे, मनवंतर के बारे में बताएंगे। एक एक मनु का जो अंतर होता है वही मनवंतर है। विवस्वतश्च द्वे जाये विश्वकर्म सुते उभे संज्ञा साये च राजेन्द्र ये प्रागभीते तव तृतीयां बड़वामेके तासां संज्ञा सुतास्त्रयः देवस्थायाश्च सुतान् शृणु सावर्णिस्तप्ति कन्या भार्या संवरणस्य या शनैस्तस्थितियो भूत अश्विनौ बड़वात्मजौ। अब गंभीर आया, सब खानदान याद करिए। विवस्वतश्च द्वे जाये, दो जाया जाये जाया जायते स्वयं पुत्र रूपेण यस्याम इति सा जाया, स्वयमेव पुत्र रूपेण यह जायते यस्याम सा जाया। विवस्वतश्च ये द्वे जाये विश्वकर्म सुते उभे, विश्वकर्मा के पुत्र क्या विवस्वान के दो पत्नियां थी। पत्नी का नाम था संज्ञा छाया च राजेंद्र। हे राजेंद्र, संज्ञा छाया च पत्न्यौ आस्ताम, ये प्राग अभिहिते तव, जो तुम्हें पहले भी बता दिया गया था, पहले भी प्रसंग आया होगा, पहले भी प्रसंग आया। तृतीयम बड़वाम एके तासाम संज्ञा सुतास्त्रय एके, मैंने कुछ लोगों के मत में ये मानते हैं कि तीसरी जो है बड़वा नाम की पुत्री थी, क्या तासाम संज्ञा सुतास्त्रय, तासाम संज्ञा सुतास्त्रय, उसमें से जो संज्ञा नाम की जो कन्या थी उनके 3 पुत्र हुए। यमो यमी श्राद्ध देव, एक यम, दूसरा यमी, तीसरे श्राद्ध देव। छाया याश्च सुतान शृणु, अब छाया के बच्चों को सुनो, ठीक है ना। पहले संज्ञा बड़ी, उसके बाद छाया। सावर्णी तपति कन्या, सावर्णी नाम के पुत्र कहो, तपति नाम की कन्या। भार्या संवरणस्य च, संवरण की भार्या हुई, या माने जो। शनैश्चर तृतीयो भूत, तृतीय पुत्र के रूप में शनैश्चर हुआ। अश्विनौ बड़वात्मजौ, अब जो तीसरी बड़वा बची थी उसके अश्विनौ, 2 अश्विनी कुमार पुत्र हुए। अष्टमेन्तर आयाते सावर्णिर्भविता मनु, हे नृप, हे परीक्षित, अष्टमेन्तर आयाते, जब ये सप्तम मनवंतर चल रहा है ना, फिर अष्टम के आ जाने पर सावर्णी नाम के मनु होंगे। भविता भवितारौ, सावर्णिर भविता मनु, कहीं सुना जैसा लग रहा है तो। इति देव्या बरो लब्ध्वा सुरथ क्षत्रिय हर्षव सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर भविता मनु, दुर्गा सप्तशती का अंतिम पद्य है। तो सावर्णी भविता मनु, वैसे पंक्ति सीधे आ गई। निर्मोक विरजस्क आद्या, निर्मोक विरजस्क आदि सावर्णी तनया नृप, सावर्णी के पुत्र हुए।
तत्र देवा सुतपसो, उस मनवंतर में सुतपस नाम के देव हुए। विरजा अमृत प्रभा, सुतपस विरजा अमृत प्रभा। तेसाम विरोचन सुतो, उनमें विरोचन का पुत्र बलि इंद्रो भविष्यति। अब इंद्र का पद जो है बलि को मिलेगा उस समय जो है। इंद्र बलि का प्रसंग ही चल ही रहा है इस समय जो है, समुद्र मंथन से लेके अभी और चलेगा। इंद्रो भविष्यति योऽसौ भगवता विष्णवे या पदत्रयम् राद्धमिंद्र पदम हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति। इमाम कन्याम याचमानाय विष्णवे, इमाम लिखा है याचमानाय विष्णवे, इमाम पृथ्वीम, इमाम भूमिम, याचमानाय विष्णवे य पदत्रयम। इमाम का अर्थ किधर लगाया देखिए, इमाम यो बलि पदत्रयम याचमानाय विष्णवे इमाम सर्वाम महिम सप्तम। महिम लगा के, वही तो हम कहे कि गड़बड़ा रहा है क्या। तो दत्वे माम याचमानाय, आगे देखिए, याचमानाय माने याच धातु से सानस प्रत्यय, याचमान याचमानव, तस्मै याचमानाय विष्णवे, यह पदत्रयम, उसमें से जो है 3 पग उनके अनुसार दे करके, राधम इंद्र पदम हित्वा, राधम पूजितम राध साध संसिद्धौ, राध साध ऐसे प्रतिष्ठित इंद्र पद को छोड़ करके, ततः सिद्धि मवाप्स्यसि, मवाप्स्यति, उसके बाद सिद्धि को प्राप्त करेंगे बलि महाराज। योऽसौ भगवता बद्ध प्रीतेन सुतलम पुनः उदिके स्वर्गात् दधुना। ओ योऽसौ माने जो वह बलि है, भगवता बद्ध, भगवान ने प्रतिज्ञा में जो बांधा गया भगवान के द्वारा, प्रीतेन भगवता यो है, उसके बाद प्रसन्न हो गए बांधने के बाद, पुनः सुतले, सुतर लोक में, निवेशितो बैठाए गए, प्रतिष्ठित कर दिए गए, स्वर्गात अधिके, क्या बात है, स्वर्ग से भी अधिक अच्छी फैसिलिटी, वर्तमान भाषा में सुविधा, स्वर्ग से भी अधिक वहां कर दिया। अधुना स्वराट इव आस्ते, मने स्वस्मिन राजते इति, स्वराट मने एकदम मालिक के समान जो है, इंद्र के समान, आस्ते आसाते आसते विराजमान है बलि जी। गालवो दीप्तिमान रामो द्रोणपुत्र कृपस्तथा ऋष्य श्रृंग पितास्माकं भगवान बादरायण। इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः इदानीमासते राजन् स्वेश्रे आश्रम मंडले। गालवः दीप्तिमान राम, द्रोण, राम मने परशुराम लगा देना चाहिए, द्रोणपुत्र मने अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्य श्रृंग, एक ऋष्य श्रृंग ऋषि हैं जो दशरथ ने जो है पुत्रिष्टि यज्ञ कराने के लिए उनको बुलाया था, ठीक है ना, वो ऋष्य श्रृंग पुत्रिष्टि यज्ञ विशेषज्ञ थे ये ऋष्य श्रृंग। पितास्माकम भगवान बादरायण, हमारे पिता भगवान बादरायण व्यास जी, क्योंकि सुखदेव जी बोल रहे हैं अस्माकम पिता भगवान बादरायण। इमे सप्तर्षय तत्र, उस समय ये सप्तर्षि होंगे। कौन होंगे? कोई सप्तर्षि पूछेगा तो उसको बोलना चाहिए कि किस मनवंतर का पूछ रहे हो आशीष महोदय एवं वक्तव्यम, कस्य मनवंतरस्य सप्तर्षीन् पृच्छसि, तो तब बताएंगे तुमको। तो भविष्यन्ति स्वयोगतः, अपने अपने योग के अनुसार होंगे। इदानीम आसते राजन स्वे स्व आश्रम मंडले, हे राजन इदानीम स्वे आश्रम मंडले आसते, आस्ते आसाते आसते राजन। देवगुह्यात् सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभु स्थानं पुरंदरात् धृत्वा
देवगुह्य से सरस्वती नामक पत्नी में उत्पन्न सार्वभौम नाम का प्रभु व्यक्ति समर्थ व्यक्ति हुआ और पुरंदरात स्थानम धृत्वा ईश्वर बलय दास्यति, बड़ा समर्थशाली था वो। पुरंदर नाम के इंद्र से उस स्वर्ग स्थान को जीत करके बलय दास्यति, बलि को ले जाके समर्पित कर देगा, जो है कर देगा बढ़िया से। नवमो दक्ष सावर्णिर मनुर्वरुण संभव भूत केतुर्दीप्त केतुरित्याद्या तत्सुता नृप। नवमो, अब वो एक सावर्णी हो गए, अब ये दक्ष सावर्णी विशेषण लगा। दक्ष सावर्णी नाम के वरुण संभव मनु, ये वरुण से उत्पन्न जो है होंगे। भूत केतु दीप्त केतु इत्याद्या तत्सुता नृप, भूत केतु और दीप्त केतु आदि करके उनके पुत्र थे हे नृप। पारामणि चिर्गर्भाद्या देवा इंद्रोद्भुत स्मृत द्युतिर्मत प्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्रिशयस्ततः आयुष्मतोऽम्बुधारायां ऋषयो भगवत्कला भविता येन संराधां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽद्भुतः। दशमो ब्रह्म सावर्णे रूपश्लोकसुतो महान् तत्सुता भूरिषेणाद्या अविस्मत् प्रमुखा द्विजाः। पारा ये भी नाम है, क्या है कहो जी, क्यों लिखितम पारा? मरीचि गर्भाद्या, मरीचि गर्भ आदि, मरीचि आदि देवा। अच्छा ये देव होंगे, पारा भी देव है। तत्र मन्वंतरे पारा मरीचि गर्भाद्या देवा भविष्यन्ति। ओ अद्भुत इंद्र इति स्मृतः, अब इंद्र का नाम उस समय रहेगा अद्भुत, अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। द्युतिमत प्रमुखास्तत्र भविष्यन्ति ऋषय, द्युतिमत आदि उस समय के सप्तर्षि होंगे। वो भी संक्षिप्त मार रहे हैं लिखते लिखते, कितना नाम गिना है, खानदान लंबा है। भविष्यन्ति ऋषयस्ततः आयुष्मतः अम्बुधारायाम, अब अम्बुधारा नाम की पत्नी हुई, आयुष्मान पति हुआ। ऋषभो भगवत कला, ऋषभ नाम से भगवत कला उत्पन्न होगी। ऋषभ, ऋषभ देव आ गए लगता है। भविता येन संराधाम त्रिलोकीम भोक्ष्यतेत भूतः, भविष्यत भविष्यति येन संराधाम त्रिलोकीम, जो सम्यक रूप से प्रतिष्ठित जो क्या है त्रिलोकी है, माने तीनों लोक है। अद्भुतः भोक्ष्यते, अद्भुतः भोक्ष्यति, क्या है भोक्ष्यते है, अद्भुत नाम का इंद्र भोक्ष्यते, इंद्र का नाम आ गया वहां अद्भुत। दशमो ब्रह्म सावर्णी उपश्लोक सुतो महान, उपश्लोक के पुत्र महान ब्रह्म सावर्णी दशवें। तत्सुता भूरिषेणाद्य, उसके पुत्र भूरिष्युण और हविस्मत प्रमुखा द्विजा, हविस्मत प्रमुख द्विज भी हुए। कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि कुछ पुत्रों में जो है कुछ जो है ऋषि हो जाते हैं, कुछ राजा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पंचम स्कंद में कथा आई है, तो कुछ वो जो अग्निद्र वगैरह की बात आई है, तो उसी में से कुछ ऋषि कुछ राजा, तो ब्राह्मण और राजा का ज़्यादा अंतर नहीं है। अभिस्मान सुकृति सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजाः सुवासस विरुद्धाद्या देवा शंभु सुरेश्वर। अभिस्मान सुकृति सत्य जय मूर्ति तदा द्विजाः, ये सब द्विज होंगे। द्विजा माने सप्तर्षि क्या होंगे, और सुवासन विरुद्धाद्या देवा, सुवासन विरुद्ध आदि देव शंभु सुरेश्वर, शंभु नाम के इंद्र हुए। शंभु सुरेश्वर, उस समय सुराणम ईश्वर सुरेश्वर शंभु, शंभु नाम का। मैंने क्या बता रहा है, किसके पुत्र हैं, तो पति और पत्नी का नाम बता रहा है और उनके पुत्र बता रहा है। प्रत्येक श्लोक का जो तरीका है उसको ध्यान दीजिएगा, जब तब समझ में आ जाएगा सब। फिर उसके बाद उसके जो है
पुत्र बता रहा है, फिर उस समय के मुख्य मुख्य देव कौन है, फिर इंद्र कौन है, मुख्य रूप से एक एक श्लोक में। अब वो थोड़ा शब्द वैचित्र्य, शब्द परिवर्तन घुमा फिरा के अपना रख रहा है, तो बुद्धि परीक्षण भी बीच बीच में चल रहा है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, सीधे सीधे नहीं छोड़ा है, घुमा फिरा के कर दिया है, इसमें समझना पड़ता है। विश्वक्षेनो विशुच्याम च, विशुचि में, तो विशुचि में विश्वक्षेन ने संभो सख्यम करिष्यति। अच्छा, वो विश्वक्षेन विशुचि में उत्पन्न होंगे, शंकर जी से दोस्ती कर लेंगे, वो तो मित्र होंगे शंकर जी के। संभो सख्यम करिष्यति, सीधे सीधे यही है ना। शंभो इंद्र जो है वो उसके शंभु नामक इंद्र से हाँ, जाता स्वामसेन भगवान गृहे विश्व सृजो विभु। स्वामसेन भगवान अपने अंश से विश्व सृजः गृहे, कहो विश्व सृजः गृहे, विश्व सृजः मने कौन है, विश्व सृजो गृहे विश्वच्याम, विश्व सृज के घर में विश्वच्याम शामसेन जातः, जाता विभु, विभु बने भगवान विभु शंभो सख्यम सहायम करिष्यति। अच्छा, उधर भगवान तो सबकी सहायता करवे करेंगे, लेकिन इंद्र हो गए शंभु नाम के, उनसे दोस्ती करेंगे विश्वक्षेन जी। मनुर्वै धर्म सावर्णे रेकादशम आत्मवान, अनागतास्तत्सुताश्च सत्य धर्मादयो दश। मनुर्वै धर्म सावर्णी, धर्म सावर्णी नाम के 10वें मनु आत्मवान मने आत्मज्ञानी होंगे। क्या होंगे, आत्मज्ञानी होंगे। अनागतास्तत्सुताश्च, कहा कि उनके बच्चे तो अभी आए नहीं है, अभी क्योंकि भूत की बात बताई, वर्तमान बताया, अब भविष्य बता रहे हैं। सत्य धर्मादयो दश, सत्य धर्मादि धर्म आदि, सत्य धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगमा काम गमा निर्वाण रुचया सुराः, इंद्रश्च वैधृतस्तेषां ऋषयश्चारुणादय। अब विहंगमा कामगमा निर्वाण रुचया सुराः देवाः तस्मिन् भविष्यन्ति, देवता लोग ये सब प्रसिद्ध होंगे। वैधृत नाम के इंद्र होंगे, और सप्तर्षि में वारुणादय सप्तर्षया भविष्यन्ति। ठीक है, तरीका देख लिए ना, ऐसे समझ लीजिए। आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्म सेतुरिति स्मृतः, वैधृतायाम हरेरंसस्त्रिलोकीं धारयिष्यति। आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्म सेतु इति स्मृतः, आर्य के पुत्र धर्म सेतु नाम से प्रसिद्ध हुए। वैधृतायाम, वैधृति नाम की पत्नी में, हरे अंशस, हरि के अंश के रूप में, त्रिलोकीम धारयिष्यति, तीनों लोगों का धारण वो करेंगे क्योंकि हरि के अंश हैं। भविता रुद्र सावर्णी राजन द्वादशमो मनुः, देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः। 10 अब रुद्र सावर्णी आए, ये जो है 12 मार झटका में दे दिए 12वां। अब हम लोग तो गलत बोल देंगे ना इसको, तो 10वां एक 10वां एकादश 12। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि उनको ये भी नहीं मालूम था। अब किस दृष्टि से 12वां लिखे हैं, अब उसका कहीं ना कहीं समाधान होगा, है कि नहीं। आर सब प्रयोग है 12वें ना, शुद्ध है बोल के फिर हम लोग को नहीं प्रयोग करना है, वहां पहुंच के तब प्रयोग कर सकते हैं। 12वां मनु, 12वें मनु हे राजन रुद्र सावर्णी नाम के भविता मने होंगे। देववान उपदेशश्च, देववान उपदेश देवश्रेष्ठादय सुताहा, उनके पुत्र जो हैं ये सब देववान उपदेश देवश्रेष्ठ आदि उनके पुत्र होंगे। ऋतधामा च देवेंद्रो, ऋतधामा नाम के देवेंद्र होंगे। देवाश्च हरितादय, हरित आदि देवता उस समय होंगे। ऋषयश्च तपोमूर्ति तपस्वी अग्निंध्रकादय सप्तर्षि होंगे। समझ रहे, ये असली
अलग अलग ब्रह्मांड की व्यवस्था के समान अलग अलग मनवंतर की बात है, उसको समझना चाहिए। संक्षिप्त रूप में रखा गया है, अखंड काल में से संक्षिप्त, सबका थोड़े नाम आ जाएगा। जो मुख्य मुख्य रहेगा खानदान में देखा जाएगा पूरे में कौन है, तब किसी का नाम आएगा, नहीं तो और तो जायन्ते म्रियन्ते जायन्ते पता ही नहीं चलेगा। तो ऋतधानवाच देवेन्द्रो तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः ऋषयश्च तपो मूर्तिस्तपस्व तपस्वग्नीन्द्रकादय स्वधामाख्यो हरेरंश साधयिष्यति तन्मनोः। अनन्तरं सत्य सहस सुनिताया सुतो विभुः। सुनीताया सुतः विभु, सुनीता के पुत्र के रूप में सत्य सहसः अंतरम, क्या सत्य सहस के बाद, ओ सत्य सहसः माने सत्य सह और स्वधामाख्यो हरे रंश, स्वधाम नाम के हरि के अंश सत्य सहसः पितुः पितुः सुनिताया मातुश्च सुतो सुतो किम नामक स्वधामाख्य विभुः समर्थः स्वधामाख्यो हरेरंसस्तस्य मनोः अनन्तरं मनो अंतरम, साधयिष्यति। उस मनु का जो अंतर है माने मनवंतर, उस मनवंतर की जिम्मेदारी का संपादन करेंगे। अब देखिए, अब इसी में श्लोक तो सरल है, अब ऊपर नीचे ऐसा घुमा दिए पूरा तो गड़बड़ा जाएगा जो है अर्थ लगाने में, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्वधामाख्यो हरेरंश साधयिष्यति तन्मनोः अंतरम दस सत्य सहस सुनृताया। तो सत्य सहसः वदतु एक बारम। सत्य सहसः सुनिताया सत्य सहसः सुनृतायाः सुतः विभुः विभुः स्वधामाख्यः हरेरंशभूतः तन्मनोः दायित्वम् अंतरम साधयिष्यति संपादयिष्यति। अग्रे मनुस्त्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान् चित्रसेना विचित्राद्या देवसावर्णिरेहया। अब 13वें मनु में पहुंचे। त्रयोदशो मनो भाव्यो, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि 7वें में है वो कथा कहने वाले, 7वें मनवंतर में है, तो उसके बाद तो भविष्यते काले बताएंगे ना, तो होंगे देव सावर्णी होंगे। देखिए रुद्र सावर्णी आया, दक्ष सावर्णी आया, हाँ अब आया ये देव सावर्णी आत्मवान त्रयोदशो मनु भाव्यो चित्रसेन विचित्राद्या देव सावर्ण देहजा पुत्रा, देव सावर्ण देहजा चित्रसेन विचित्राद्या पुत्रा भविष्यन्ति। देवा सुकर्म सूत्राम संज्ञा इंद्रो दिवस्पति सुकर्म सूत्राम संज्ञा देवा भविष्यन्ति। इंद्रो बृहस्पति, दिवस्पति नाम के इंद्र होंगे, दिवस्पति। तो हम लोग जो इंद्रो मरुत्वान मघवा बिड़ौजा पाक शासन वृद्धश्रवा सुनासीरा पुरुहूता पुरंदर, तो ये कई कल्पों के इंद्रों के नाम जो है उसमें समेटे गए रहे। ठीक, ओ निर्मोक तत्व दर्शाद्या, निर्मोक तत्व दर्शादि आदि भविष्यन्ति ऋषयस्तदा, तो सप्तर्षि होंगे निर्मोक तत्वदर्शी आदि। देवहोत्रस्य तनय उपहरता दिवस्पते, योगेश्वरो हरिरंशो बृहत्यां संभविष्यति। देवहोत्रस्य तनय उपहरता दिवस्पते, दिवस्पते देवहोत्रस्य, क्योंकि दिवस्पते भी तो वो आ गया ना षष्ठी, कहो दिवस्पते इति किम बृहत्यां मातर्यवतीर्णो हाँ देवहोत्रस्य तनयो हाँ योगेश्वराख्यो हरेरंशो योगेश्वराख्यो हरे रंशो बृहत्याम उत्पन्न देवहोत्रस्य तनयो तनयः उपहर्ता। पूरा बोलो। इंद्रस्योपहर्ता कहाँ घुमा दिया, राज्य संभावना। दिमाग है खराब कर दिया। बृहस्पति को इंद्र का हाँ देखिए इतना चक्कर में पड़ जा रहा है। हम लोग साधना करते हैं तब भी जो है सो, और एक आध बार हम लोग पहले अभ्यास कर चुके हैं, है कि नहीं,
तो दिवस पते उपहर्ता मने इंद्र का दायित्व संभालने वाले, या ऐसे घुमा के अर्थ लाइए। ठीक है, देवहोत्र से तनय, देवहोत्र के तनय, ठीक है ना। हरे अंश योगेश्वर संभविष्यति, योगेश्वर होंगे, संभविष्यति बने होंगे, बृहत्याम मने बृहति नाम के माता में। अब अर्थ लग गया, ऐसे घुमा के लगाना है। मनुर्वा इंद्र सावर्णी चतुर्दशम इष्यति, उर्गंभीर बुद्ध्या इंद्र सावर्ण वीर्यजा। अब 14वें मनु आ गए, क्या समझे? इंद्र सावर्णी मनु चतुर्दशम एष्यति, उधर तो दशम एकादश में तो नहीं लगाए थे ना, त्रयोदशा में छोड़ दिए थे, ठीक से त्रयोदशों में वहाँ मन लगाना नहीं पड़ा, छंद बैठ गया, बन गया। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है तो अपने मन लग गया, ठीक है ना। मनोरमा इंद्र सावर्णी चतुर्दशम एष्यति, एष्यति गमिष्यति माने होंगे, एष्यति का अर्थ भविष्यति। चतुर्दश 14वें मनु इंद्र सावर्णी नाम के होंगे। उरु गंभीर बुद्धि आदि इंद्र सावर्णी के वीर्यजाहा, वीर्यात जाता वीर्यजाहा पुत्राहा भविष्यन्ति। उरु गंभीर बुद्धि आदि, गंभीर उरु गंभीर बुद्धि, उरु गंभीर बुद्धि अथवा गंभीर बुद्धि, अलग अलग बुद्धि भी लड़के का नाम हो सकता। हमारा एक था बुद्धि नाम का लड़का था कहीं अध्ययन में, लगभग 30-35 वर्ष पहले। आगे टाइटल था, नाम ही उसका बुद्धि था, उसका लड़के का नाम था बुद्धि। गंभीर होता ही है, उरु भी होता है, तो ये पुत्र उत्पन्न होंगे। पवित्रा चाक्षुषा देवा शुचिरिंद्रो भविष्यति, अग्निर्बाहु शुचि शुद्धो पवित्रा चाक्षुषा देवा, पवित्र चाक्षुष देव, ये सब उस समय देवता होंगे उस समय के। इंद्र जो है शुचि नाम के होंगे, और अग्निबाहु शुचि शुद्ध मागधाद्या तपस्विना सप्तर्षयो भविष्यन्ति आदि शब्द से, जैसे 88,000 के चक्कर में हम लोग पढ़े हैं, और वहाँ भी कहेंगे एक एक सप्तर्षि पूरा खोजा जाए 14 मनवंतर के, लगता है अनुसंधान करना पड़ेगा, क्योंकि व्यासेज जी आद्या लगा दिए हैं। हाँ, अब उसमें 7, सबसे पहले ये छोटा सा प्रोजेक्ट किया जाए, जितने श्रवण करने वाले हैं उनको भी काम देना है ना, कहो जी। तो 14 मनवंतर के विभिन्न सप्तर्षि, इनके नाम जो है खोजे जाएं। आप लोग भी थोड़ा सा इसमें बुद्धि का प्रयोग करके विचार करिए, और फिर हम लोग एक नई बात सामने लाएं, है कि नहीं। 14 मनवंतर के, अब उसमें चार्ट बनेगा, एक जो है नए आधुनिक तरीके से चार्ट बनेगा। तो मनु का नाम, इंद्र का नाम, देवताओं के नाम, पुत्रों के नाम, ठीक है ना, फिर सप्तर्षि के नाम, फिर मनवंतर का नाम। इस प्रकार से प्रथम मनवंतर से शुरू करेंगे, 14 तक आएंगे। पूरा रिसर्च है, क्या है, रिसर्च होगा कम से कम जो है सो, क्योंकि उसके लिए फिर श्रीमद् भागवत ही पर्याप्त नहीं होगा, अन्य पुराण भी उठाने पड़ सकते हैं, कहो जी। अन्य पुराण वेद इत्यादि चारों ओर देख करके तब जो है ये क्लियर हो जाएगा, चार्ट बन जाएगा कि इस मनवंतर के ये मनु का नाम ये है, इंद्र का नाम ये है, सप्तर्षि का नाम ये है, देवताओं का नाम ये है, उनके पुत्रों का नाम ये है। विचार करिएगा। सत्रायणस्य तनयो बृहद भानुस्तदा हरि, वितानायां महाराज क्रिया तंतुन वितायिता। सत्रायणस्य तनय, सत्रायण के पुत्र, बृहद भानुस्तदा हरि, भगवान ही जो है उसके बृहद भानु नाम के पुत्र के रूप में तनय होकर के, बितानायाम, बिताना पत्नी को नहीं छोड़ता कहीं, बिना पत्नी के नहीं पुत्र उत्पन्न कर रहा है, ध्यान दे रहे हैं ना। और पत्नी में सप्तमी विभक्ति लगाएगा जरूर, क्या करेगा, सप्तमी विभक्ति। और पति में कभी कभी विभक्ति बदल देता है, लेकिन पत्नी में कोशिश करेगा 99% सप्तमी ही लगेगा, क्योंकि जो
जो संतान है उसको ले जाके वहाँ रखना है, निकालना है, तो उसके लिए सप्तमी चाहिए। आधारोधिकरणम, क्या है? आधारोधिकरण, वहाँ कुछ बनाना नहीं है उनके हिसाब से, यहाँ से ले जाके लेकिन स्पेशल स्थान में रख के फिर वहाँ से प्रकट करना है। चलिए पत्नी में सप्तमी। बीतानायाम महाराज, वो जो बृहद भानु सत्रायण के पुत्र हरि भगवान जो है उत्पन्न होंगे, क्रिया तंतुन बितायिता, माने क्रिया योग का विस्तार करेंगे, क्रिया तंतु का विस्तार करेंगे। माने यहाँ कर्मकांड लेना है, क्रिया योग बोल देंगे तो ज्ञान कांड हो जाएगा लाहिड़ी जी का, पूज्य संत लाहिड़ी जी का क्रिया योग हो जाएगा। यहाँ क्रिया तंतुन माने कर्मकांड विषयान बितायिता प्रस्तारयिता भविष्यति, फैलाएंगे। राजन चतुर्दश हितानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पो युग सहस्र पर्ययः। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, एतानि चतुर्दश, ये 14, त्रिकालानुगतानि, ये 14 मनवंतर, 14 मनु, त्रिकालानुगतानि माने जो तीनों कालों में अनुगत हैं, भूत वर्तमान भविष्यत तीनों कालों से संबंध रखने वाले, ते प्रोक्तानि, ते तुभ्यम परीक्षिते प्रोक्तानि मया सुखदेवेन कथितानि। ये भी निर्मित, ये भी मितः काल, इनके द्वारा मेजरमेंट किया गया काल, मितः माने अब एक एक मनु का काल फिक्स है ना, तो एक मनु गए तो दूसरे आए तो उन्होंने एक काल को सीमित कर दिया, नाप दिया, ठीक है। फिर उसने नापा तो 14 मनुओं ने काल को विभाजित किया, मित किया, मितः का, ये प्रोक्तान ये भी निर्मित कल्पो, इसी को कल्पो कहते हैं, ये कल्प हो जाएगा। ये 14 मनवंतर का जो काल है, कल्प युग सहस्र पर्यय, क्या हो जाएगा? युग सहस्र पर्यय माने 1000 चतुर्युगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 चतुर्युगी हो जाएगा। अब कहते हैं कि बस ये जो 14 मनवंतर बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। समस्या तो यहाँ है, 14 मनवंतर बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी इसमें लगते हैं, ठीक है। 17 लाख का सतयुग, 12 लाख का त्रेता युग, 8 लाख का ज्योतिष आदमी हो, खट से बोलो, 8 लाख का द्वापर और 4 लाख का 4,32,000। अब 17 लाख कितना हजार, बोलिए? 17 लाख कितने हजार का सतयुग, बोलिए ज्योतिषी जी? नहीं, 4,32,000 कलयुग तो ठीक है, 8,64,000 सही है। नहीं तो फिर हम ज्योतिष में बताएंगे, आशीष जी को बताए होंगे। अब बोलिए, कंफ्यूजन हो गया, वहां सोचना पड़ेगा, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। त्रिशून्यम रसभू नेत्रम चतुस्थानम पृथक पृथक, बोलो। रसभू नेत्रम चतुस्थानम पृथक पृथक, गजा रसाश्च वेदास्वी चतुर्युगमुदाहृतम। गजा रसाश्च वेदास्वी चतुर्युग मुदाहृतम। तो त्रिशून्यम रसभू नेत्रम, त्रिशून्यम मने 3 0, बामतो गति लिखो, रस मने 6, भू मने 1, नेत्र मने 2, चतुस्थानम पृथक पृथक, 4 जगह में पृथक पृथक लिखो, ठीक है। लिख दिया, आप भी समझना। गजा मने हाथी, एक में 8 लिखो, और रस मने 6 लिखो दूसरे में, तीसरे में वेद मने 4 लिखो, और चौथे में अश्वी मने 2 लिखो। अब इससे जो है इनको काटो, उन्हें कटेगा, गुणा करो, कुछ करो, गणित हम किए थे इसका, उससे भाग करो, गुणा करो, क्या करना है अब इसमें रख दिए अंक हम। चतुर्युग मुदाहृतम,
तो 8 से करेंगे तो 17 लाख कुछ आएगा, 6 से करेंगे 12 लाख आएगा, और 4 से करेंगे 8 लाख आएगा, और 2 से करेंगे तो 4,32,000 आएगा। हम बैठ के कलम से कर सकते हैं, ज्योतिषी फेल। ठीक है, श्लोक लिख लेना, समझ लेना, खट से 4 युग निकलेगा। हम हजारों बार निकालें, लेकिन अब यहाँ इतना गणित करना नहीं चाहिए, कलम लेके बैठेंगे निकाल देंगे। वहां भी बहुत लोग निकाल चुके होंगे। राजंस चतुर्दश हितानि त्रिकालानुगतानि ते, तीनों कालों में अनुगत ते चतुर्दश एतानि प्रोक्तानि मन्वंतराणि प्रोक्तानि एभिर्मितः कल्प युग सहस्र पर्यय भवति। इस प्रकार ये 14 मनवंतरों का जो वर्णन है, थोड़ा सा ये वर्णन भागवत कथा में भी उपेक्षित हो जाता है। कथा में कहाँ कह पाते हैं इतना जो है सो। इसमें 14 मनवंतरों का वर्णन किया गया है। भक्ति सुतव तो घंटी बज जाती है। तो कम से कम हम लोग इसको व्यवस्थित रूप से पढ़े समझे कि ऐसा ऐसा है। इसका जो है एक बार दोहरा लेंगे, सब नाम याद हो जाएगा। जब कथा ही करना है तो ये भी तो कथा है, तो याद रख लेना चाहिए। पौराणिक ज्ञान है। ओ जी, पौराणिक है तो प्रश्न में भी तो पौराणिक है ना, पूछता है तो वही उत्तर देना है। चाहे संसार का ईटा पत्थर गिनो, चाहे पौराणिक गिनो, आए तो दोनों मिथ्या। कहो जी, ये भी मिथ्या है, वो भी मिथ्या है। ये पौराणिक ज्ञान है, ये लौकिक ज्ञान है। सत्य थोड़े है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। राजं चतुर्दश हितानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तान्येभिर्मित कल्पो युग सहस्र पर्यय। इस प्रकार जो एक प्रकार से अवैज्ञानिकों के लिए अरोचक अध्याय, क्या है? अवैज्ञानिकों के लिए अरोचक अध्याय। जो वैज्ञानिक होता है वो तो उसमें तत्व निकालता है। जो हम लोग को बेकार लगता है उसमें साइंटिस्ट को दिखाइएगा ना, लगेगा रिसर्च करने तुरंत। ठीक है ना। अब हमको लगता है कि हमारे व्यास जी को भी जो है आलस्य लग रही है, क्योंकि इसके बाद वाला अध्याय देखिए कितने श्लोक का है। तो ये तो विचित्र हो गया कि हमारे व्यास जी भी जो हैं बहुत प्रसन्न हो के ये सब नहीं बता रहे हैं, लिख रहे हैं। और सुखदेव जी बता रहे हैं क्योंकि क्रम में आ गया, बता दिए। और दूसरे में तो एकदम आलस्य लग गया, 11वें श्लोक में अध्याय खत्म हो गया, रिकॉर्ड तोड़। कहीं भागवत में 11 श्लोक में अध्याय खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। तो संक्षेप में अपना कर दिए, 11 श्लोक में समाप्त कर दिए। तो भी ये जानना जरूरी है। रासलीला की तरह आनंद नहीं है, मोहिनी स्वरूप की तरह आनंद नहीं है, लेकिन समझेंगे ध्यान से तो आनंद आएगा। आनंद स्वयं में होता है, आनंद स्वयं में होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे मन्वंतराण वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।